हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11B जो कि इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने डायरेक्ट वेरिएशन को क्लियर किया था और टुडे वी विल बी क्लियर इनवर्स वेरिएशन। तो आइडेंटिफाई जो मैंने कराया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इनवर्स जो वेरिएशन होता है और डायरेक्ट वेरिएशन वो क्या होता है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ। अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं, दोनों चीजों से मतलब यहाँ पर कोई भी टू क्वांटिटीज हो सकती है, कोई भी टू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कोस्ट हो गया या नंबर हो गया। तो अगर वो सेम इंक्रीज होते हैं दोनों या फिर दोनों डिक्रीज होते हैं तो डायरेक्ट इनवर्स होता है। लेकिन अगर वो इनवर्स वेरिएशन तब कहलाता है जब एक चीज बढ़ती है दूसरी घट जाती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको भी इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही पूछा गया है, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया है कि कौन सा इसमें से इनवर्स वेरिएशन है और इन दोनों क्वेश्चन में से किस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेरिएशन को पूछा गया है। तो चलिए क्लियर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग आइडेंटिफाई द केसेस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, डू नॉट सोल्व। इसे हमें सोल्व नहीं करना है, ओनली हमें बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। क्वेश्चन को रीड कर कर, a bus travel at a constant speed of 44 kilometer in 1 hour. How many kilometers does it travel in 5 hours? तो देखिए गाइस, हमारे पास दो चीजें हैं। पहला है हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, पहला हमारे पास डिस्टेंस है और दूसरा है हमारे पास टाइम। डिस्टेंस 44 दी गई है और टाइम दिया गया है 1 आवर। टाइम 1 आवर दिया गया है और फिर उसके बाद टाइम दिया गया है 5 आवर, यानी कि टाइम हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, टाइम बढ़ चुका है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो 44 किलोमीटर जाता है तो 5 आवर्स में ऑब्वियसली वो ज्यादा जाएगा। 44 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं, लेकिन वो जा तो मतलब बढ़ तो रहा है ना, एक्चुअल में तो वो इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। टाइम 1 से ले बढ़कर 5 हो गया, इसमें मेंशन नहीं किया गया डिस्टेंस कितना और हमने सॉल्यूशन भी नहीं करना है, लेकिन ऑब्वियसली समझने वाली बात है कि 1 घंटे में अगर 44 किलोमीटर जाता है तो 5 घंटे में ज्यादा ही जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों एरोज जो है एक डायरेक्शन में है, यानी दोनों इंक्रीज दिखा रहे हैं, तो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। क्योंकि इसमें ये यस नो नहीं पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है डायरेक्ट है या कि इनवर्स है, तो दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन सेकंड क्वेश्चन, पार्ट नंबर बी, द प्राइस ऑफ राइस इज 20 रुपीज पर केजी। ठीक है, 20 रुपीज का 1 केजी राइस हम खरीद सकते हैं। आई कैन बाई 12 केजी 4 रुपीज 240। अब 240 का 12 केजी राइस परचेज कर लिया। इफ द प्राइस गोज अप बाय 2 रुपीज पर केजी, यानी कि अभी 12 रुपीज पर केजी है और बढ़ जाए और वो इंक्रीज होकर हो जाए 14 रुपीज पर केजी, तो हाउ मच राइस आई कैन बाय 4 रुपीज 240। तो देखिए हम थोड़ा लिस्ट में लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास है प्राइस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है राइस। तो राइस का पहले जो प्राइस था केजी का, वो 12 रुपीज था पर केजी। ठीक है, और 240 के राइस खरीदे गए हैं। अब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो अब 14 हो गया प्राइस बढ़कर, तो प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो राइस इसी अमाउंट में, अमाउंट यही रखना है। अब कितना आएगा, ठीक है, तो अगर हम 240 को 14 से डिवाइड कर देते हैं तो 10, देखिए जब प्राइस 12 रुपीज था और अमाउंट दिया गया था 240 रुपीज के उसे राइस खरीदने थे, तो वो खरीद सकता था 20 केजी। ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर दिया, 20 केजी वो राइस खरीद सकता था। अब क्या हुआ, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, 2 रुपीज इंक्रीज होकर अब प्राइस रुपीज हो गया 14, तो 14 रुपीज केजी है। अब अमाउंट दिया गया भाई 240 के ही राइस खरीद रहे हैं, तो 240 को हमने 14 से डिवाइड किया तो अब आया 17.14 केजी। यानी जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो जो राइस का वेट है वो कम हो गया, तो वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखिए एक एरो इंक्रीज दिखा रहा है, दूसरा डिक्रीज दिखा रहा है, तो इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शनल।
या वेरिएशन भी लिख सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो ही गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और कुछ एक्सरसाइज 11.a में भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट इनवर्स और इनवर्स वेरिएशन क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग गिवन दैट x varies inversely as y and when x is equal to 3 and y is equal to 30 find y की वैल्यू निकालनी है if x is 2 and find x when x is 10। सॉरी यहाँ y आएगा, y is 10। y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x की वैल्यू दी गई है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें y की वैल्यू 10 दी गई है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में डायरेक्ट वेरिएशन में x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 पढ़ा था, लाइक दिस। इसमें भी हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि सभी क्वेश्चंस पे यूज होगा, तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका जो होता है ना गाइस, इनवर्स वेरिएशन के लिए जो हम फॉर्मूला देते हैं वो हमारा बनेगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, यानी कि x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। इसी के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो देखिए छोटी सी टेबल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगी। जो हमें गिवन है एक बॉक्स में हम वो लिखेंगे। एक्स वाई हमें दिया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ हम लिख लेंगे x की जगह पर हम 3 और ये y के लिए हम 30 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि अगर x की वैल्यू 2 है, तो हमें यहाँ पर ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो x1 हमें गिवन है 3 और y1 हमें गिवन है 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y2 हमने फाइंड करना है, y2 ही छोड़ देंगे। तो देखिए 2 इधर आएगा और डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, y2 यहाँ बच गया, इसे हम कैंसिल कर देंगे। सॉरी यहाँ 3 है, ये 3 था तो 3 आएगा यहाँ पर, 2 से हमने इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 45। इसे कैलकुलेट किया तो ये आ गया 45। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 45। इसके बी पार्ट में जो हमें दी गई है वैल्यू, वो x की फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू हमें 10 दी गई है। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 10 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 y1 हमारा 330 है, तो 3 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू x2 हमें फाइंड आउट करना है इस बॉक्स के लिए और y2 हमें गिवन है 10। तो देखिए 10 इधर आएगा और जो है डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा x2 यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इस टेबल को भी कंप्लीट कर दिया और एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। तो मेन जो हमारा ये फॉर्मूला है x1 y1 और x2 y2, ये इनवर्स वेरिएशन के लिए सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। क्वेश्चन 3 की रीडिंग करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे साथ साथ। इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसने हमें डायरेक्ट बता दिया है कि इनवर्स वेरिएशन है, तो अभी हमें ये टेबल फिल करनी है और कांस्टेंट हमें इसका वेरिएशन का बताना है। कांस्टेंट हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे गाइस, और अभी हम करते हैं इसका, पहले टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हर बॉक्स के लिए हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा था ना, जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, वही अप्लाई करेंगे इसमें भी। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो देखिए सबके लिए हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x1 y1 हमारा क्या है, जो पहले बॉक्स में दिया गया होता है वो x1 y1 होता है, बाकी ये सबको हम x2 y2 के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। तो x1 y1 यानी 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू x2 हमें यहाँ फाइंड करना है और y2 हमें गिवन है, तो x2 मल्टीप्लाई y1 की जगह पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया,
60 और x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2, तो x2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 60, तो यहाँ हम फिल कर देंगे 60। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड बॉक्स पर। तो सेकंड बॉक्स में भी हमने यही करना है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू x2 हमें दिया गया है 5 मल्टीप्लाई में y2, 60, ये 5 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू y2, और ये हमें मिल जाएगी y2 की वैल्यू 12। तो y2 यानी कि y वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 12। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड बॉक्स की तरफ। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 y1 यानी 3 इंटू 20 इज इक्वल टू x2 y2 यानी कि x2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो x2 ही लिखेंगे और y2 के लिए हम लिखेंगे 8। 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू x2 यहाँ रहेगा, 8 आएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देते हैं 10 आ जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, यानी 30/4 आ जाएगा। इसे हम डिवाइड कर देंगे, 4 7 जा 7.5, तो यहाँ हम लिखेंगे 7.5। अब हम बॉक्स अपना कंप्लीट करेंगे फोर्थ वाला। सेम वही मेथड x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, इसी के अकॉर्डिंग करना है। x1 हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 20 एंड x2 हमने फाइंड आउट करना है और y2 हमें गिवन है 10। 3 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x2, तो ये आ गया 6। x2 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। सॉरी हमने ये वाला बॉक्स सोल्व कर दिया पहले, तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर y2 की वैल्यू 10 रखी है ना गाइस, तो ये फिर 6 आएगा, तो यहाँ कर देते हैं। अब हम इस बॉक्स को सोल्व कर लेते हैं। इस बॉक्स को अब सोल्व करेंगे हम, तो थोड़ा हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं। x1 y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2, तो x1 हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू x2 हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ से x2 फाइंड आउट करना है और y2 की वैल्यू हमें ये 6 दी गई है, तो x2 मल्टीप्लाई में 6 60, x2 और ये 6 इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो ये आ गया 10, यानी x2 की वैल्यू हमें 10 मिल गई। तो x2 यानी कि हम यहाँ पर इस टेबल में अब यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। तो देखिए अब हमने इसका k फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो k कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इन दोनों बॉक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा 60, इन दोनों बॉक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 60, इन दोनों का 6 10 जा 60 एंड 6 10 6 जा ऑल्सो 60। तो देखिए सबकी वैल्यू हमें 60 मिल गई। आंसर हमारा सबका मल्टीप्लाई करके बॉक्सेस का क्या आया, इक्वल आया, ठीक है। तो अब हम इसका k जो है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है गाइस, पिछले जो चैप्टर में सॉरी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था उसमें डिवाइड करके आया था, और इसके में क्योंकि हमारा x1 y1 है फॉर्मूला, तो फिर हमारा सबको मल्टीप्लाई करना बनता है, और हमारा जो k है वो क्या आ गया है 60, यानी कांस्टेंट वैल्यू हमें क्या मिल गई है 60, जो कि सब में सेम है, तो हमारा k आ गया है 60। क्यों और कैसे आया तो वो मैंने आपको पहले बॉक्स ये कंप्लीट किए हैं ब्लैंक्स, उसके बाद फिर सबको xy को मल्टीप्लाई किया है, देखिए यहाँ हम xy लिख देंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये सबको मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। तो इस तरह से हमने इसका k फाइंड आउट कर लिया। आई होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड माय मेथड। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के लिए फॉलो करते रहिए डिटेल स्टडी चैनल, एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन फ्यूचर ऑल्सो। Thank you students to watching my video. Please like, subscribe and share. Bye bye students.